हमारे साथ जुड़ चुके हैं हर्ष बाबू। और हर्ष बाबू, आज हम बात नहीं करेंगे आईपीओ को लेकर के। आज जो है दिवाली का दिन है, कुछ धमाकेदार शेयरों के बारे में बताइए और उस पर फटाफट राय लेंगे हम हमारे आज के एक्सपर्ट प्रदीप जी से। जी तो सर देखिए, हम लोग अगर पिछली दिवाली से इस दिवाली तक देखें तो अगर आप एफआईआई का आंकड़ा देखें तो एफआईआई ने करीब 4.26 लाख करोड़ की यहाँ पे बिकवाली करी है। 4.26 लाख करोड़ की बिकवाली हो चुकी है पिछले साल, पिछली दिवाली से इस दिवाली तक। और जबकि डीआईएस ने जो खरीदा है वो 7.94 लाख करोड़ यानी करीब करीब 8 लाख करोड़ खरीदा है। अब बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि जब एफआईआई वापस लौटेंगे तो वो लार्ज कैप में खरीदारी करेंगे। तो ऐसे में जो ब्रोकरेज रिपोर्ट है, प्रभुदास लीलाधर ने कुछ 5 लार्ज कैप पे दाव लगाने की सलाह दी है। एक एक करके हम लोग बताते हैं कौन कौन से स्टॉक है। देखिए, सबसे पहले हम लोग लेकर आते हैं पे आईटीसी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर तो खरीदारी की सलाह है, 530 रुपए का इन्होंने लक्ष्य दिया है। इनका साफ तौर पे कहना है कि एफएमसीजी जो पोर्टफोलियो है उसका एक्सपेंशन हो रहा है। यहाँ पर होटल बिजनेस को मजबूती मिल रही है। यहाँ पर जो सिगरेट है सेगमेंट जो है इनका वो स्टेबल हो गया है। यहाँ पे डिवर्सिफिकेशन और मजबूत कैश फ्लो से कंपनी की संभावना और ज्यादा प्रबल मजबूत होती दिख रही है और लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन को ये सपोर्ट कर रही है। आईटीसी प्रभुदास लीलाधर का मानना है खरीदारी की सलाह है यहाँ पर। सर, आईटीसी को लेकर के थोड़ा सा सुस्त चाल रहती है, फिर उम्मीदें जगती हैं। जब अभी आईटीसी होटल को लेकर के जिक्र छड़ा था, अभी क्या करना चाहिए सर, क्या टिप्पणी रहेगी आप? बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है उनको बने रहना चाहिए और डेफिनेटली मैं एग्री करता हूँ इस रिसर्च के साथ। एंड आप देखेंगे ऑलमोस्ट 5,16,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है और ओवरऑल प्रॉफिट भी बहुत बढ़िया कमाता है, 35,000 करोड़ के आसपास। तो इनका खुद का पैड भी है। अब इंडस्ट्री चल रहा है, देखेंगे 49-50 के आसपास के पी से, और स्टॉक का जो पी प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है वो 25 के पी में चल रहा है। सो कहीं ना कहीं इसमें वैल्यू अनलॉकिंग अभी हुआ नहीं। अब आईटीसी का नेचर ही ये थोड़ा धीमे चलता है। अब मुझे लगता है कि 412-400 के आसपास का एक बढ़िया एक प्राइस, एक वैल्यू जोन के आसपास है। अगर कोई भी खरीदना चाहता है तो करेंट जोन से भी खरीद के जा सकता है। एक स्टॉप लॉस जिनको मेंटेन करना है वो रहेगा 365, 370 एक थोड़ा स्टॉप लॉस रहेगा। और मुझे लगता है कि 500 अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। सो 530 का जो टारगेट है मुझे लगता है कि डेफिनेटली पॉसिबल है 1 साल के लिए। चलिए, तो यहाँ पर सहमत हैं प्रदीप जी इस रिपोर्ट के साथ। और ये है दिवाली की टॉपिक नंबर 1। अगली कंपनी बताइए जी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर डिफेंस सरकारी पीएसयू कंपनी है यहाँ पर। तो आप ये देखिए जो है यहाँ पे भी खरीदारी की सलाह दी जा रही है और जो लक्ष्य है वो 5,500 रुपये का दिया जा रहा है। इसके पीछे इन्होंने सबसे पहले कहा है कि देखिए जो ऑर्डर बुक है काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिख रही है। अगर अभी फिलहाल के लिए देखें तो 95,000 करोड़ की हो गई है यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप देखें तो डिफेंस के जो मॉडर्नाइजेशन पर सरकार जिस तरीके से फोकस कर रही है, आने वाले क्वार्टर्स में कई क्वार्टर्स में इसको फायदा होता हुआ दिखेगा। फिक्स्ड विंग और साथ ही हेलीकॉप्टर सेगमेंट में जो एग्जीक्यूशन टाइमिंग जो है यहाँ पर वो ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हुई दिख रही है यहाँ पे। और रेवेन्यू जो है वो स्टेबल दिख रहा है। एचएएल डिफेंस क्षेत्र की अग्रणी कंपनी जिसमें कि यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। प्रदीप सर, आपका ही फेवरेट काउंटर में से शामिल है ये, क्या लक्ष्य आप देख रहे हैं? 6,500, उससे पहले बेचना नहीं है। 6,500 उससे पहले बेचना नहीं है। 1 साल आप चुपचाप वेट कीजिए, बने रहिए। शानदार कंपनी है और इंडिया अभी सपोर्टिव है डिफेंस को लेके बहुत। और मुझे लगता है कि बजट में भी बहुत कुछ अनाउंसमेंट आने वाला है डिफेंस, स्पेशली डिफेंस को लेके। 4,850 के आसपास का अभी प्राइस है। 6,500 जो 5,500 का आपका टारगेट है, उससे भी 1,000 पॉइंट ऊपर मेरा टारगेट है। तो मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली होल्ड रखना चाहिए और फ्रेश बाय भी करना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर जो लक्ष्य दिया जा रहा है उससे 1,000 रुपये ऊपर के टारगेट यहाँ पर प्रदीप जी दे रहे हैं, तो होल्ड करने की सलाह जिनके पास भी है। चलिए, आज का अब नंबर 3 दिवाली पिक जी। तीसरा बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। आज भले ही पिटाई हो रही हो यहाँ पे, नंबर्स ठीक है, लेकिन आगे की जो सस्टेनेबिलिटी है, ग्रोथ को लेकर वो एक छोटा सा कंसर्न था जिस वजह से यहाँ पे पिटाई चल रही है स्टॉक की। लेकिन यहाँ पर प्रभुदास लीलाधर को लगता है कि खरीदारी कीजिए आप, और 1,730 का इन्होंने यहाँ पे लक्ष्य दिया है। इनका कहना है कि रिटेल और एसएमई जो सेगमेंट है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ पर मार्केट एक्सपेंशन बढ़ता दिख रहा है। अगर आप शेयर वाइज देखें, कंट्रोल्ड प्रोविजंस है यहाँ पर, जो प्रोविजंस हैं वो नियंत्रित हैं यहाँ पर। और साथ ही रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो टिकाऊ इनको दिख रहा है। मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम है कंपनी का, बैंक का यहाँ पे, और मजबूत कैपिटल आधार पर इनको लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस पर ग्रोथ दिख रही है। ये बात यहाँ पर निकल के आ रही। सर, आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? आईसीआईसीआई बैंक, अभी जो है हम लोगों ने बातचीत की थोड़ी देर पहले, अभी क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है कि जो टारगेट आपने बताया 1730, मतलब 20% से भी ज़्यादा करेंट जोन से पॉसिबल नहीं लगता है 1 साल में सर आ जाएगा। अब मुझे लगता है कि एक बार अगर किसी को बाय करना है
1330 1330 के आसपास अगर आता है तो आप एक बार एक्यूमुलेशन कीजिए, फ्रेश बाय कीजिए। करेंट जोन से नहीं, करेंट जोन से नीचे आ रहा है, और नीचे आने के लिए वेट कीजिए एक बार, अभी नहीं। 1330 1340 के आसपास आता है देन बाय कीजिए, और एक साल के लिए मेरा जो टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 1650 के आसपास रह सकता है। तो 1650 टारगेट के लिए आप एक बार बाय करके जाइए। 1330 1340 के आसपास कभी भी आता है तो बाय ऑन डिप आपको करके जाना है जी। चलिए ठीक है, अगली कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, ये किस सेक्टर से निकल के आ रही है? ये भी बैंकिंग है, सरकारी बैंकिंग है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे खरीदारी की सलाह 960 का लक्ष्य, और बहुत सारे निवेशक 1000 के पार करने का इंतजार कर रहे हैं स्टॉक के ऊपर। और अगर आप यहाँ पर देखें तो ये इनका ये कहना है कि जो कंपनी की कॉर्पोरेट कर्ज को लेकर जो ग्रोथ है वो काफ़ी इनको पसंद आ रही है। इसके अलावा कॉर्पोरेट सेगमेंट में और कंपनी जो है डाइवर्सिफिकेशन, बैंक जो है वो डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो बेहतर दिख रहे हैं यहाँ पे, और इनका ये भी मानना है कि आने वाले दिनों में जो इनकम है वो डबल डिजिट में आती हुई दिख सकती है। चलिए, एसबीआई अपने क्षेत्र की दिग्गज कंपनी। प्रदीप सर, क्या टिप्पणी रहेगी? टारगेट सहमत है? बिल्कुल विपुल जी, मुझे लगता है कि डेफिनेटली पॉसिबल है। बहुत ही बढ़िया बैंक है, नंबर 1 पीएसयू कंपनी है। 960 बहुत ही छोटा टारगेट है, मुझे लगता है कि 1050 टारगेट आना है, लेकिन आपको बाई करना है 890 880 के आसपास। और मैं लंच पहले करके आता हूँ, देन मुझे लगता है कि और थोड़ा टारगेट इसका पॉसिबल होगा, क्योंकि एसबीआई में जब भी जाते हैं ना बोलते हैं कि लंच टाइम के बाद आइए। लंच टाइम के बाद एसबीआई सर पॉसिबल है, लेकिन बहुत छोटा सा टारगेट है 960। मुझे लगता है कि देखिए 910 तो आज ही आ गया था सर, 913 का हाई है। अब जिस तरीके से पीएसयू का रैली चल रहा है, यहाँ से इजीली 960 पॉसिबल होगा। मुझे लगता है कि 1050 1100 ऑन द वे है, ब्रेकआउट आया है, नंबर 1 बैंक है, बहुत बढ़िया है। लेकिन सर सर्विस उतना बढ़िया नहीं है। वो अभी इतना ट्रोल हुआ एसबीआई के एम्प्लॉय लोग, तो उसके बाद अभी बोलते नहीं जाता कि लंच के बाद आइए। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है सर, बड़ी समस्या हो जाती है। लेकिन चलिए, आज की आखिरी कंपनी के बारे में जानते हैं हर्ष से। हर्ष, ये आखिरी कंपनी और धमाकेदार होने वाली कौन सी? सर, कौन सा सेक्टर? डोम्स इंडस्ट्रीज की हम लोग बात करते हैं। आप ये देखिए, चुनिंदा आईपीओ में से ऐसी कंपनी है, जब आईपीओ आया उसके बाद से निवेशकों को बम्पर पैसा बना कर दिया है इसने। डोम्स इंडस्ट्रीज की बात करें तो खरीदारी की सलाह और 3085 रुपये का इन्होंने लक्ष्य दिया है यहाँ पर। इनका कहना है कि मजबूत ब्रांड है कंपनी की, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ही शानदार है यहाँ पे, बाजार में लगातार मार्केट शेयर बढ़ रहा है। इसके अलावा बैकएंड इंटीग्रेशन के ऊपर कंपनी काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है और नए प्रोडक्ट्स को लगातार लॉन्च कर रही है, जिससे मार्जिन में और सुधार होता हुआ दिखेगा। ये डोम्स इंडस्ट्रीज कंजम्पशन थीम जो जिसके बारे में बार बार बात की जा रही है उसका हिस्सा है ये। और सर, क्या संभावनाएं आपको दिखाई दे रही हैं? और ये जो आपके आईपीओ हाई की जो तकनीक है, जिसको आप 25 अक्टूबर को थोड़ा सा बताएंगे, जो हमारे दर्शकों को जानकारी देंगे, वो उसके क्राइटेरिया में फिट बैठता है ये? सर ऑलरेडी ये चल चुका है बहुत, और आईपीओ हाई के बाद लगातार मैं देख पा रहा हूँ 132% के आसपास का रैली होने के बाद थोड़ा बहुत अभी नीचे आया। मुझे लगता है कि अभी फंसा हुआ है रेंज बाउंड के अंदर। अभी रेंज को अगर ब्रेकआउट आता है तब जाके पॉसिबल होगा इसमें कुछ मोमेंटम, लेकिन अभी मुझे लगता है कि फ्रेश बाय करना चाहिए। 2350 के आसपास आता है तो, अदरवाइज एक बार ब्रेकआउट के बाद मतलब वो 2850 उसके ऊपर, तो इस करेंट जोन पे कुछ भी आपको नहीं करना है। अगर किसी के पास है तो आप बने रहिए। 2150 विल बी और स्टॉप लॉस, लेकिन फ्रेश बाय अभी करने में कंफर्ट नहीं फील कर रहा हूं मैं, क्योंकि ऑलरेडी ये चल चुका है और वही ऐसा वाला हो जाएगा कि ऑलरेडी स्टॉक भाग चुका है, उसके बाद का न्यूज आ रहा है कुछ भी, तो मैं एक बार अवॉइड करना पसंद करूंगा करेंट जोन से। चलिए ठीक है सर, लेकिन अब इस कार्यक्रम के साथ साथ, इस सेगमेंट के साथ साथ इस कार्यक्रम को भी समाप्त करने का टाइम तो हो रहा है, लेकिन हमारी एक दर्शक थी, उनका एक सवाल रह गया। वो कह रही थी कि मतलब आज ही उन्होंने प्राइम मेंबरशिप, हाँ, हर्षप्रीत कौर जी कह रही, हेलो हैप्पी दिवाली सर, आई जस्ट ज्वाइन योर मेंबरशिप प्लान, थैंक यू। और मेंबरशिप प्लान तो आपने ले लिया मैम, ये जो 25 तारीख का प्रोग्राम है हमारा वेबिनार, उसमें भी रजिस्ट्रेशन आप तुरंत कराइए फटाफट। और कह रहे हैं कि मैम कह रही हैं कि ब्लू स्टोन पर ये जो है जानकारी जानना चाह रही हैं, 730 पर लिया हुआ है सर। कह रही हैं कि अभी मुझे लॉन्ग टर्म का व्यू जानना है, प्लीज़ मुझे गाइड करें कि क्या नज़रिया रहेगा। तो ब्लू स्टोन पे जाते जाते आपकी टिप्पणी सर। अथर एनर्जी का कॉल दिया था, नॉन स्टॉप भाग रहा है, अभी भी डे हाई लगा दिया, पीछे पीछे सेम पैटर्न पे ब्लू स्टोन भी आ रहा है। और ब्लू स्टोन का कॉल हर्जी का एक शो पे भी मैंने दिया था सुबह, और उसमें मैंने बताया था कि 865 के आसपास, 866 के आसपास आता है तो बाय कीजिए। उसके बाद एक न्यू हाई भी लगाया 750 के ऊपर, 717 के आसपास चल रहा है। 800 एंड 850 का टारगेट है।
मैक्सिमम आपको 2 से 3 हफ्ता 4 हफ्ते में पॉसिबल है, बने रहिए। चलिए ठीक।